अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में जंगल में तुरगत कहता है, भाई आखिरकार काराचाईसार किले की फतह का वक्त आ गया है। अगर आप हमें इस मुबारक मकसद के लिए यहाँ न लाते तो हमें ये आज़ाद कभी हासिल न होता। अरतलू साहब कहते हैं, हम सब एक चिनार के दरख्त की तरह हैं। अगर मैं इस दरख्त का तना हूँ तो तुम सब इसकी शाखें हो। हमारी जिंदगी की लकीर हमारा ईमान है। सरहदें चाहे कितनी भी बड़ी हों वो हमें नहीं रोक सकती। अब तक हमने जितनी भी जंगें लड़ी हैं ये जंग उन सब से मुख्तलिफ होगी। ये जंग सिर्फ काराचाईसार किले के लिए नहीं बल्कि अगर अल्लाह ने चाहा तो बाकी जमीनों का दरवाजा भी हमारे लिए खुल जाएगा। हमारा मकसद पूरी दुनिया में अल्लाह का इंसाफ फैलाना है और इस मकसद के लिए शहीद या गाजी बनने के लिए हमारी गर्दनें तकदीर इलाही के आगे एक बार से भी पतली हैं। तुरगत कहता है, भाई अगर मैं शहीद हो जाऊं तो असलिहान खतून और मेरा कबीला आपके हवाले है। फिर तीनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को दुआएं देते हैं। आखिर में अरतलू साहब कहते हैं, सूरज गुरूब हो रहा है, हमले का वक्त भी करीब आ गया है। ये कहकर सब लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। किले में आरस के कहने पर जश्न मनाया जा रहा होता है। अरतलू साहब अपने सिपाहियों के साथ भेस बदलकर खुफिया रास्ते से आ रहे होते हैं। सब सलेबी सिपाही उन्हें तीतान समझकर खुश होते हैं कि अरतलू साहब अपने सिपाहियों के साथ उन तमाम सलेबियों को जहन्नम वासल कर देते हैं। अंदर मारिया बैठी होती है कि उसे आरस के अंदर आने की आवाज आती है। वो जानबूझकर सो जाती है। आरस अंदर आकर मारिया को देखता है। मारिया सोई होती है। आरस आगे जाकर अपने सलेबी निशान के आगे अपनी फतह की दुआ मांगता है कि पीछे से मारिया अपना खंजर निकालकर आरस पर वार करने लगती है। आरस मुड़कर पीछे देखता है। मारिया जल्दी से अपना खंजर नीचे छुपा लेती है और कहती है, ये सहन में शोर कैसा है। आरस कहता है, अरतलू की मौत पर मैंने जश्न का इंतजाम किया है। मैंने तुम्हारे भाई का बदला भी ले लिया है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तुम्हें जश्न में देखना चाहता हूँ। अरतलू साहब अपने सिपाहियों के साथ खुफिया रास्ते में आने वाले तमाम सलेबियों का काम तमाम करने में मसरूफ होता है। किले के शहर में खूब जश्न मनाया जा रहा होता है। आरस कहता है, तीतान अभी तक क्यों नहीं आया। कोस्तास कहता है, अगरचे तुर्कों ने अपनी हार मान ली है फिर भी तीतान नहीं चाहता कि तुर्कों को हमारे खुफिया रास्ते के बारे में पता चले। वो यहाँ आने वाला होगा। खुफिया रास्ते में अरतुगरुल एक सलेबी को मारकर उससे चाबी ले लेता है। उसके बाद अरतुगरुल अपने सिपाहियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। अरतुगरुल दुमरुल से कहता है, तीतान की आमद का ऐलान करो ताकि सब लोग हमारा अच्छी तरह इस्तकबाल करें। ये सुनकर दुमरुल वहाँ से चला जाता है। अंदर मारिया अपने छोटे भाई को याद करके उदास होती है और कहती है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी आरस, तब जाकर मेरा इंतकाम पूरा होगा। किले के शहर में कोसास आरस से कहता है, मैं तीतान की खबर के लिए एक सिपाही भेजता हूँ कि तीतान अभी तक क्यों नहीं आया। इतने में दुमरुल आकर ऐलान करता है, हमारे दुलेर तीतान साहिब अपने सिपाहियों के साथ आ रहे हैं। ये सुनकर आरस और सब लोग उसके इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं। अरतुगरुल आरस के पास आ जाता है। आरस कहता है, मेरे दुलेर तीतान, तुमने अरतुगरुल को इस मट्टी में दफना दिया। खुदावंद तुम्हें इसका अजर अता फरमाए। फिर अरतुगरुल अपने ऊपर से कपड़ा हटाता है। ये देखकर आरस के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद अरतुगरुल और आरस के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है।
तुर्गस भी मरकजी दरवाजे को खोलकर अपने तमाम सिपाहियों को अंदर ले आता है। आरस वहां से भाग जाता है। अर्तुगरुल भी आरस का पीछा करने लगता है। इतने में मारिया कमरे से बाहर निकल आती है। आरस कहता है, चलो मारिया, हम किले से बाहर जाते हैं, मैं तुम्हें इन लोगों से बचा लूंगा। मारिया अपने खंजर से आरस पर वार करते हुए कहती है, जहन्नुम में जाओ तुम आरस। यह सुनकर आरस गुस्से से कहता है, गद्दार, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर आरस मारिया पर अपनी तलवार से वार करने लगता है कि अर्तुगरुल आकर उसके वार को नाकाम बना देता है। बमसी जेल में मौजूद तमाम कैदियों को आजाद कर देता है। आरस भी किले से बाहर जाने के लिए एक मरे हुए सलेबी का लिबास पहन लेता है। किले के सहन में अर्तुगरुल बमसी से कहता है, इन सलेबी सिपाहियों को जिंदान में डाल दो। जब तक किले की सूरत हाल बहाल नहीं होती, इनकी जिंदगी तुम्हारे हवाले है। ये सुनकर बमसी तमाम सलेबी सिपाहियों को वहां से ले जाता है। उसके बाद अर्तुगरुल तुर्गस से कहता है, मैंने आरस को जख्मी कर दिया है। मैं उसे पकड़ने वाला था कि कुछ सलेबी सिपाही वहां आ गए और आरस वहां से फरार हो गया। हमारे सिपाही जल्द उसे ढूंढ लेंगे। उसके बाद अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान और गोंगर से कहता है, किले की हर जगह तलाश करो, आरस को मेरे पास जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। ये सुनकर अब्दुर्रहमान और गोंगर वहां से चले जाते हैं। अंदर आरस सलेबी सिपाही का लिबास पहन लेता है और मरे हुए सलेबी सिपाहियों में लेट जाता है। किले के शहर में अर्तुगरुल के जांबाज तमाम सलेबियों की लाशों को वहां से हटा देते हैं। बमसी अर्तुगरुल से कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अब किले में कोई काफिर नहीं रहा, अब किला पूरी तरह हमारा है। अर्तुगरुल बमसी से कहता है, फौरन हमारा परचम यहाँ लेकर आओ और बाकी तमाम कबीलों को हमारी फतह की खुशखबरी सुनाओ। ये सुनकर बमसी वहां से चला जाता है। अंदर आरस मरे हुए सिपाहियों में लेटा होता है। अब्दुर्रहमान और गोंगर आरस को ढूंढने में मसरूफ होते हैं। बाहर अर्तुगरुल अपना काई परचम किले के बुर्ज पर लहरा देता है। सब सिपाही काफी ज्यादा खुश होते हैं और अल्लाह अकबर, अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। अर्तुगरुल कहता है, ये हमारी शुरुआत है, हमने अब इस जगह को भी महफूज बना लिया है। हम यहाँ इस्लामी निजाम लाएंगे। हमने यहाँ बीज बोया है जिससे चिनार का दरख्त उगेगा, इसका साया पूरी दुनिया में फैलेगा। इस तरह अर्तुगरुल सब सिपाहियों से एक पुरजोश खिताब करता है। आखिर में अर्तुगरुल सब सिपाहियों से कहता है, हम अपनी फतह का ऐलान अजान से करेंगे। ये सुनकर एक सिपाही अजान देने लगता है। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।